हेलो फ्रेंड्स। आज है 11 नवंबर। तो आइए देखते हैं 11 नवंबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या ऑप्शन डी है गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में सेमीकंडक्टर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। और सेमीकंडक्टर ऐसा पदार्थ है जो थोड़ी मात्रा में बिजली को प्रभावित करता है। और यह न तो पूरी तरह से बिजली रोकता है और न ही पूरी तरह से बिजली को प्रवाहित करता है। और सेमीकंडक्टर का सबसे ज्यादा उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी और सोलर पैनल जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइस में होता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 8 नवंबर, ऑप्शन बी है 9 नवंबर, ऑप्शन सी है 10 नवंबर या ऑप्शन डी है 11 नवंबर। सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। और इस दिन रेडियोग्राफी से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है और इसके महत्व के बारे में समझाया जाता है। और यह दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रेचल रिप्स, ऑप्शन बी है सुसी विल्स, ऑप्शन सी अक्षता कृष्णमूर्ति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, सुसी विल्स को हाल ही में व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ सुसी विल्स को नियुक्त किया गया है। और अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में कौन विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फील्ड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए है अनीश सरकार, ऑप्शन बी है विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सी है पी श्याम निखिल या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए अनीश सरकार। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत के 3 वर्षीय बालक अनीश सरकार 1 नवंबर 2024 को दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। और उन्होंने 1555 की रेटिंग अर्जित की है। अनीश सरकार ने तेजस तिवारी द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो 5 वर्ष की आयु में फिडे रेटेड खिलाड़ी बन गए थे। और फिडे का गठन 1924 पेरिस में हुआ था और फिडे का मुख्यालय लॉजेंस स्विट्जरलैंड में है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य में नए डीजीपी नियुक्ति नियम लागू की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड या ऑप्शन डी है हरियाणा। सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। और उत्तर प्रदेश सरकार अब खुद ही डीजीपी की नियुक्ति करेगा, यानी सरकार को यूपीएससी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और डीजीपी की नियुक्ति का कार्यकाल 2 साल तय किया गया है। और नए नियम के अनुसार हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जो डीजीपी के चयन के नाम को चयनित करेगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान या ऑप्शन डी है म्यांमार। सही जवाब है ऑप्शन सी, भूटान। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में असम में भारत भूटान सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत हुई है। और यह चेक पोस्ट असम के दारंगा में बनाया गया है। इसके बनने से दोनों देशों के बीच व्यापार करने में आसानी होगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी पड़ाव का आयोजन कहाँ हो रहा है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा या ऑप्शन डी है लद्दाख। सही जवाब है ऑप्शन डी, लद्दाख में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत का पूर्वी पठार अभ्यास पूर्वी लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। और इसका आयोजन 8 से 18 नवंबर 2024 तक होगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल होंगे। और इसका उद्देश्य पूर्वी सीमा पर भारत की एकीकृत रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल।
सवाल नंबर 8 है, हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने ट्यूलिप ई मार्केट प्लेस का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्यूलिप ई मार्केट प्लेस का शुभारंभ किया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्र सरकार के हाशिए पर रहने वाले कारीगर समुदाय को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए ट्यूलिप ब्रांड का शुभारंभ किया गया है। और ट्यूलिप ब्रांड का केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है पटना या ऑप्शन डी है सूरत। सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तीनों सेना प्रमुख के साथ इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। और इस महोत्सव का उद्देश्य वैश्विक और भारतीय थिंक टैंक, सार्वजनिक और निजी उपक्रम उपक्रम शिक्षाविदों और शोध विद्वानों को एक मंच प्रदान करना है। और भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में 83वां भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ होगा? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी है रांची या ऑप्शन डी है वाराणसी। सही जवाब है ऑप्शन बी, रायपुर में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 83वां भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक सत्र आयोजित होगा। और इस सम्मेलन में सड़क निर्माण से जुड़ी नई तकनीक पर चर्चा की जाएगी। और देश विदेश से 2000 से अधिक विशेषज्ञ इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये था करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।